और तुम जीतोगे। बोलिए, तुमको कोई हरा नहीं सकते। ये आपका और मेरा वाणी नहीं है, ये यहोवा का वाणी है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा का ये वाणी है। हालेलुया। तो हम हर समय ये वचनों को लेकर बड़े खुश हो जाते हैं, मगर हर एक वायदा, हर एक प्रॉमिस, हर एक आशीष के पीछे कंडीशन अप्लाई। हालेलुया। कुछ कंडीशन देता है। हालेलुया। अभी रात को सबको प्रॉमिस वर्ड दे दिए। हालेलुया। मगर वो प्रॉमिस वर्ड जो है, जब भी आपका जीवन में कार्य करेगा, ये बात मैं बोलना चाहता हूं, जब उसके वचन के आधार में उसके बैकग्राउंड को आप समझे, उसके बातों को आप समझे और उसके अनुसार आप जब जिएंगे, हालेलुया, तभी ये वायदा, ये प्रॉमिस, ये आशीष आपके जीवन में काम में आ सकेगा। हालेलुया। बहुत से लोग वायदे को पकड़ लेते हैं, मगर बाकी सब भूल जाते। हालेलुया। आज ये वचन आपके पास आ रहा है, मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल के दृढ़ शहर बनाऊंगा, आपको इतना ताकतवर बना दूंगा। हालेलुया। पीतल के पात्र, यानी उसको डैमेज करना मुश्किल है। हालेलुया। तुझसे लोग लड़ेंगे, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। मगर हमें ये वाचा को जब हम लेते हैं, उसका पहले उसके पीछे क्या कहानी है, परमेश्वर आपसे हमसे क्या चाहता है, जब ये कार्य आपके जीवन में, मेरे जीवन में हो सकेगा। बैकग्राउंड, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? बैकग्राउंड को मराठी में, हिंदी में माहौल, हाँ, जो परिस्थिति क्या है, किस परिस्थिति में ये वचन बोला गया, पिछली परिस्थिति, पहले इसका पृष्ठभूमि क्या है, ये समझने की जरूरत है। परमेश्वर के जो वाचा है, हर एक का जीवन में पूरा होगा। परमेश्वर का वचन जो श्राप भी क्यों ना हो, श्राप, परमेश्वर ने दिया हुआ श्राप भी हमारे जीवन में पूरा होता है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम मन फिराकर परमेश्वर के पास आए। हालेलुया। ये वचन के पहले क्या हो रहा है, ये आपको जानने की जरूरत है। आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अरे मैं तो लड़के, मैं जीतूंगा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपके साथ होने का पहले, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ हो जाए, ऐसा वो चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप 15 पद पढ़ेंगे।
ये यहोवा तू तो जानता है, मुझे स्मरण कर और मेरी स्तुति लेकर मेरे सताने वाले से मेरा पलटा ले। तू धीरज के साथ क्रोध करने वाला है, इसलिए मुझे ना उठा ले। तेरे ही निमित्त मेरी नामधराई हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी के कारण से नामधराई हुआ है। उसके और जाकेंगे देखेंगे, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है? जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, मतलब अभी तक इनके पास वचन नहीं। हालेलुया। खाना पहुंचाया है, इसका मतलब इसका पहले खाना नहीं। खाने को मैं चाहा भी नहीं, खाने को मैं चाहा नहीं। खाने को हमको कब चाहत होता है? जब भूख लगता है। जब भूख नहीं लगता है हम कोई बात का चिंता नहीं करते। हालेलुया। अच्छे अच्छे खाना भी हमारे सामने होता है, हमको फीका ही लगता है। जब ज्यादा भूख लगना शुरू हो जाता है फिर खाने का तलाश करते हैं। प्रियो, ये ऐसे ही परिस्थिति है। इन्होंने अपने अंदर एक घमंड किया, अपने ताकत के ऊपर घमंड किया, अपने संपत्ति के ऊपर घमंड किया, क्योंकि वो समय ऐसा था कि मैं कल्पना करता हूं कि उनकी जरूरतें पूरी हुई थी, इसलिए प्रभु की जरूरत नहीं थी। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ऐसे होता है। चर्च का याद कब आता है? वचन का याद कब आता है? प्रार्थना का बात कब आता है? पास्टर का याद कब आता है? जब कभी हमारा जीवन में कुछ तकलीफें आने शुरू हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर एक बात है, ऐसे भी कई लोग हैं, ऐसे मुसीबत ऐसे तकलीफ में भी प्रभु को नहीं ढूंढते हैं, प्रभु के वचन को भी नहीं ढूंढते हैं और प्रभु के वचन पर रुचि नहीं रखते। परंतु ये व्यक्ति क्या कहता है? जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूं। अभी जो है पहचान हुआ है। अभी तक मेरे को प्रभु यहोवा की जरूरत नहीं, प्रभु यीशु के जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा हर जरूरत पूरे होते हुए आया है। हालेलुया। अब तंगी आई, मुसीबत आई। जो उड़ाऊ पुत्र के कहानी में जब तक उसके पास पैसा था, उसके बाद सब उनके जरूरत पूरी हो रही थी, तब पिता का याद नहीं आया। हालेलुया। जब वो खाने को नहीं मिला, हालेलुया, तब पिता का घर की याद आया। हालेलुया। ये अच्छी बात है, पिता का घर का याद आया। परमेश्वर के बातों को हम याद करने के जरूरत है। अभी तक नहीं ढूंढा, मैंने कहा आराधना के वक्त में
अभी नया वर्ष में ये वचन, परमेश्वर का वचन मेरे हर्ष का कारण बन जाए, मेरे मन के हर्ष का कारण बन जाए, तब यह आनंद का कारण बन जाए, तब आप बलवंत हो जाए। आपके विरोधी आपको ऊपर जय नहीं पा सकेगा। लड़ाई तो होगी मगर जीत आपकी होगी। जीत किसकी होगी? आपकी होगी। उसके लिए परमेश्वर के वचन को आपको थामे रहना होगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को थामे रहने के जरूरत है। और एक बात बताओ, पांचवें पद पढ़ेंगे। यह यरूशलेम, तुझ पर कौन तरस खाएगा और कौन तेरे लिए शोक करेगा? कौन तेरा कुशल पूछने को तेरे ओर मुड़ेगा? यहोवा की ये वाणी है कि तू मुझको त्याग कर पीछे हट गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? तू मुझको त्याग कर पीछे हट गई है, इसलिए मैं तुझ पर हाथ बढ़ाकर तेरा नाश करूंगा। क्योंकि तरस खाते खाते उगता गया हूं। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन है। परमेश्वर ने हम पर तरस खाया, तरस खाया, तरस खाया। जब जब मैं गिरा उसको मुझे उठाया, मगर मैं उसके त्याग को याद रखना मैं भूल गया। वो क्रूस पर मेरे लिए, तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। ये बात को हम भूल गए। अब ये पुराना नियम की बातें हैं। शुरू से लेकर यीशु मसीह के आगमन तक भविष्यद्वक्ता का बात में भविष्यद्वक्ता का साथ भविष्यद्वक्ता आकर प्रभु के कार्य को बताते गए। प्रभु के पीछे नहीं चलने से क्या होगा, क्या आपत्ति आएगा, क्या विपत्ति आएगी, ये बोल कर थक गया। मेरा प्रभु का एक स्वभाव है क्षमा करना। हालेलुया। क्षमा करना। जब आप मन फिराएंगे, जब हम परमेश्वर के पास आएंगे, तब वो हमको स्वीकार करने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर यहाँ पर ऐसा लिखता है, मैं तरस खाते खाते भूखता गया। ऐसे नौबत है आपके मेरे जीवन में आना अच्छी बात है क्या? अच्छी बात नहीं। और आगे बढ़ेंगे। मैंने उनको देश के फाटकों में सूप से फटक दिया। उन्होंने खूब मार्ग को नहीं छोड़ा। इस कारण मैंने अपने प्रजा को निर्वंश कर दिया और उनका नाश भी किया। उनकी विधवाएं मेरे देखने में समुद्र के बालू के किनकों से अधिक हो गई है। उनके जवानों की माताओं के विरुद्ध दोपहरी को मैंने लुटेरों के ठहराया है। मैंने उनको अचानक संकट में डाल दिया और घबरा दिया। 7 लड़कों की माता भी बेहाल हो गई और प्राण भी छोड़ दिया।
उसका सूर्य दोपहर ही को अस्त हो गया, उसकी आशा टूट गई और उसका मुंह काला हो गया। जो रह गया है उनको भी मैं शत्रुओं की तलवार से मरवा डालूंगा, यहोवा की ये वाणी। इसका बैकग्राउंड, ये 20वें पद के पीछे का बैकग्राउंड यह है, ये लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया, परमेश्वर का स्मरण रखना छोड़ दिया, पर ये सब विपत्तियां इनके जीवन में आया। हालेलुया। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में बहुत से बार ताड़ना देता है। क्या देता है? ताड़ना देता है, दंड नहीं देता। अगर वो दंड देने लगेगा तो आप और हम सहन नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पाप का दंड मृत्यु है। आपने पाप किया तो मृत्यु होना आवश्यक है, परंतु उसके अनुग्रह महान है। हालेलुया। हाँ, आप और हम जीवित इसलिए नहीं हैं हम नीतिमान हैं, हम अच्छे हैं इसलिए नहीं। आज आपके पास आशीष है इसलिए नहीं है आप अच्छे हैं करके, परमेश्वर के अनुग्रह। हालेलुया। किस हालात में हम थे और परमेश्वर ने कैसे हमको उठाया है। क्या हम धर्मी थे इसलिए? नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह के कारण। हालेलुया। और हम जब परमेश्वर का अनुयायी बने, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। जब परमेश्वर का वचन आपके लिए हर्ष और आनंद का कारण बनता है तब यह परमेश्वर पूरा होता है। वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरे उद्धार करने के लिए तेरे साथ यहोवा का ये वाणी है। 2023 में, हालेलुया, हम 2022 में हम कैसे भी जीवन जी रहे थे उसको आप भूलिए, मगर 2023 में आज हम जिंदे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ये बात को स्मरण करने की जरूरत है। यिर्मयाह नबी के खिलाफ 14 अध्याय और 8 और 9 पद पढ़ेंगे। इस्राएल के आधार संकट के समय उसका बचाने वाला तू ही है। ये बात भूलने का नहीं। मेरे ताकत से, मेरे पैसे से, मेरे युक्ति से, मेरे बुद्धि से मैं अपने आप को बचा नहीं सकता। आपको और हमको परमेश्वर को आधार बनाना पड़ेगा। परमेश्वर को हमारा आधार बनाना पड़ेगा। मैं अपने आप में कुछ नहीं कर सकता हूं। मेरी युक्ति कोई काम के नहीं। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? एक इस्राएल के आधार। पहले बात में हमें यह समझना होगा परमेश्वर ही मेरा आधार है। मैं कितने भी पढ़ा लिखा हो सकता, मैं देखा हूं मैंने कई लोगों को, एमफिल क्या क्या किया। कई लोगों का मैं डिग्री देखता हूं, 4-4, 6-6 डिग्री लगा हुआ है, मगर उसका जीवन जीरो भी नहीं देख रहा, वो कुछ भी नहीं कर पाया। मगर एक अनपढ़ गवार
एक सक्सेसफुल लाइफ जीता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह, हालेलुया। हाँ, उसको प्रभु परमेश्वर को हम आधार बनाना है। संकट के समय उसका मेरे संकट में मुझे बचाने के लिए मेरा परमेश्वर का सिवाय कोई कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे हम कहानी को देखते हैं, हमारे सामने हमारा आनंद भैया है। हालेलुया, मुझे अचानक याद आ गया। आज से 10 साल पहले, नहीं 10 साल हो गया, 10 साल पहले ऊपर सेंट्री ठोक रहे थे। हालेलुया, मालूम नहीं 10 फुट था कि 12 फुट था कि 15 फुट था। ठोकते ठोकते धड़ाम करके नीचे गिरे। ऐसा मार लग गया, ऐसा मार लग गया। जब हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, डॉक्टर ने तो बुला लिया था, सबको रिश्तेदार को बुला दो, मिला दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे कहाँ है वो सेक्रेटरी कहाँ है? अच्छा, रोटी बना पीछे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, उनको डॉक्टर ने बोल दिया जिसको बुलाना है बुला लो। मैं आपको बताता हूँ, सुबह 7:30 बजे के टाइम था। सुबह 7:30 बजे वो बहन ने मेरे को फोन की, पास्टर अंकल, पास्टर साहब, हम मेवा हॉस्पिटल में हैं। मेवा में था ना, मेवा हॉस्पिटल में है। डॉक्टर ने ऐसे ऐसा बोल दिया है, आप थोड़ा सा आ जाओ। तो उसके साथ बहन क्या बोल रही मालूम है? आप जल्दबाजी में मत आना, सवाल क्या क्या बोलते हैं, आराम से। तो डॉक्टर ने क्या बोला, जिसको बुलाना है। इसका मतलब क्या हो गया? तो मैं दौड़ते भागते में चला गया। मैं जाके देखा वो बहन अकेली बैठी है। आनंद भैया पलंग पे है हॉस्पिटल में। मैं देखा वो बहन शांति के साथ बाइबल पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? बाइबल पढ़ रही है। तो मेरे को देख के उसका आनंद हुआ। बोला, अंकल आप आगे ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, आप प्रार्थना करो। हालेलुया। हमने प्रार्थना की। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आगे हमने कुछ सिलसिला शुरू किया और परमेश्वर के अनुग्रह से उनको मेवा हॉस्पिटल से निकालकर डॉक्टर दांडेकर के पास आ गए। हालेलुया। और 1 हफ्ते के अंदर चल पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह। क्रिसमस सामने, क्रिसमस सामने। और हमारे वेरोनिका का पिताजी वेरोनिका का पिताजी सीरियस बेहोश हो गया, आंखें बंद, हाथ पैर काम करना बंद कर दिया, कुछ भी नहीं हो रहा है। हालेलुया। और क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो सब लोग मिलकर क्या करें? कई लोग बोले नहीं नहीं अभी तो हो गया है, अभी कहीं भी ले जाके कोई फायदा नहीं। वेरोनिका, ये बात सही है कि नहीं? कहीं ले जाके कोई फायदा नहीं है। अब जैसा है वैसा वो साथ में छोड़ते हैं। तो फिर सलाह मशूरा हुआ, उसको एम्स दवाखाने में लेकर गए, वहां पर भर्ती कर दिया।
2 दिन तो बहुत मुश्किल था, तीसरे दिन वेंटिलेटर में चले गए। जनरली क्या होता है, वेंटिलेटर का आदमी बाहर नहीं आता। प्रभु की महिमा हो, प्रेज़ द लॉर्ड। आज उठ के बैठे हैं, हालेलुया। हमें समझने की जरूरत है, संकट के समय उसका बचाने वाला, आपको मुझे बचाने वाला मेरा परमेश्वर, हालेलुया। संकट में बचाने वाला कौन है? कोई मनुष्य नहीं, कोई मनुष्य किसी को बचा नहीं सकता, परमेश्वर ही है। परमेश्वर का अनुग्रह दया यदि आपके मेरे ऊपर बना रहेगा तो हम संकट में खत्म नहीं होंगे, बल्कि फिर खड़ा हो जाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारा मन में प्रभु परमेश्वर को याद रखने की जरूरत है, परमेश्वर का आशीष को समझने की जरूरत है, हालेलुया। और उसके बाद हालेलुया आगे पढ़ेंगे। इस देश में परदेशी के समान है, हालेलुया। तू क्यों इस देश में परदेशी के समान है? मेरा प्रभु के लिए मेरे दिल में जगह है क्या? मेरा परमेश्वर के लिए अगर मेरे दिल में अगर जगह बना लेते हैं, हालेलुया, वो जब हमारे अंदर वास करेगा, आपका जीवन बदल जाता है, हालेलुया। हमारा दिल का अंदर दुनिया भर के बातों को रखते हैं, फिर बात में बोलता है प्रभु प्रभु मुझे बचा। ऐसा नहीं हो सकता ना, हालेलुया, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आगे पढ़ेंगे। तू क्यों उस बटोई के समान है जो रात भर रहने के लिए कहीं टिकता हो? तू क्यों एक विस्मित पुरुष या ऐसे वीर के समान है जो बचा न सके? हालेलुया। तो भी हे यहोवा, तू हमारे बीच में है और हम तेरे कहलाते हैं, इसलिए हमको ना कर सकते। हमें मन फिराने की जरूरत है, मन फिराने की जरूरत है, क्योंकि आपको मैं कहता हूं, अगर मन न फिराए, हम अपने मन के अनुसार यदि चलेंगे, परमेश्वर आपको और हमको देखता रहेगा। आपके साथ मेरे साथ परमेश्वर कभी भी जबरदस्ती नहीं करेगा, जबरदस्ती नहीं करेगा। क्यों नहीं जबरदस्ती करेगा? क्योंकि परमेश्वर ने आपको जब बनाया है उस समय पर आपको आजादी दे चुका है, हालेलुया। क्योंकि उसके समानता में परमेश्वर ने बनाया। जैसे परमेश्वर आजाद है वैसे आप भी आजाद हैं, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं द्वार पर खड़ा हूं, खटखटाता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये शरीर का मालिक वो है, वो शरीर का मालिक वो है, परंतु वो खटखटाता है, हालेलुया। हाँ, यदि हम द्वार खोलेंगे तो आपके मन के अंदर आएगा, हालेलुया, और उनका अब सुनेंगे वो कार्य करेगा, हालेलुया, हालेलुया। तो जब उनका सुनेंगे तब हम देखते हैं 15 पद में हम वापस आते हैं, वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। कब? प्रभु को अपने मन में जब ले लेंगे। देखिए, प्रभु परमेश्वर भी
आपके समानता में है, आप प्रभु के समानता में है। उनका भी दिल है, उनका भी मन है, उनका भी इच्छाएं हैं, उनका भी स्वभाव है। हालेलुया। उनको भी दुख होता है, उनको भी क्रोध, उनका भी वो भी क्रोध करता है, वो भी प्रेम करता है। सब कुछ आपके अंदर जितने गुण हैं वो सारे गुण उसके अंदर है, परंतु एक ही गुण जो है उससे आपका मेरे साथ मेल नहीं करता है, वो क्षमा करता है। वो क्या करता है? क्षमा करता है। उसके समान प्यार आप और हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास जो प्यार है वो अगापे है, अगापे प्यार। अगर अगापे का प्यार का मतलब है वो देना जानता है, लेना नहीं जानता। वो देना चाहता है, इसलिए उसने अपने आप को मेरे लिए, आपके लिए दे दिया। आज क्रिसमस, अभी एक हफ्ता पहले पिछले संडे को हम क्रिसमस मनाए। क्रिसमस क्या है? यीशु हमारा बीच में है। कैसा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। वो वचन देहधारी होकर, यानी परमेश्वर ने, उसने अपने सिंहासन को छोड़कर, राजगद्दी को छोड़कर, वो स्वर्ग राज्य को छोड़कर आपके लिए, मेरे लिए मानव का अवतार लिया। अपने आप को दीन करके आपके मेरे बीच में आया है। हम तो समय आने से कुर्सी से भी नीचे नहीं बैठना चाहते, क्योंकि हमारा स्टेटस के खिलाफ है। हालेलुया। हम नीचे बैठ सकते हैं, नहीं बैठेंगे, क्योंकि मेरा स्टेटस चाहिए। नीचे कौन बैठेगा? गरीब आदमी बैठेगा, लेबर क्लास बैठेगा, बच्चे बैठेंगे आगे। तो आजकल तो बच्चे भी नीचे नहीं बैठते। हालेलुया। धन्य है आप लोग अपने आप को दीन किया, नीचे बैठे। हालेलुया, हालेलुया। आजकल कितने भी चर्च में, बहुत से चर्च में नीचे कोई बैठते ही नहीं, सबको कुर्सी चाहिए। हालेलुया। हमारा स्टेटस सिंबल बन गया कुर्सी। मगर मेरा प्रभु यीशु स्वर्ग के इतना कोलाहल को छोड़कर मनुष्य के रूप में ही लाया। हालेलुया, हालेलुया। तेरा हो अभिषेक अमर के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले प्रभु यीशु महान। प्रभु चाहता है हम मन फिराए, किसी भी हालत में हम कैसे भी हम जीवन क्यों ना जियो, मगर जब कभी हम मन फिराए तब परमेश्वर आपको दया करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपको और हमको परमेश्वर ने नाम लेके बुलाया। आपके नाम स्वर्ग के राज्य की किताब में लिखा हुआ है। आपको नाम लेके यहाँ पर बुलाया। मगर सवाल एक बात की है, नाम लेके बुलाया है मगर उसके लायक जीवन में जी रहा हूं क्या? ये सोचने की बात। जब कभी हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे देंगे, जैसा लिखा है 15 अध्याय में, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मैं तेरा चाहता। हमारे अंदर ये बात आने की जरूरत है, मैं परमेश्वर का
मैं परमेश्वर का यिर्मयाह नबी की किताब 15 अध्याय और 19 पद पढ़ेंगे। ये सुनकर यहोवा ने यूं कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। देखिए 20 पद के पहले 19 पद में यह कंडीशन दिया हुआ है, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरे ओर फिरेंगे और परंतु तू उनके ओर ना फिरना। हालेलुया। लोगों को अपने तरफ खींचने का काम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उसी के लिए बुलाए गए। हालेलुया। लोगों को अपने तरफ खींचने के लिए बुलाया गए। आप लोगों के बातों को मानकर लोगों के समान बनने के लिए आप नहीं बुलाए गए। हालेलुया। आप परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपके जीवन होने की जरूरत है। हालेलुया। भागो भागो दूर भागो, व्यर्थ सब बातों को छोड़ भागो। भागो भागो दूर भागो, व्यर्थ सब बातों को छोड़ भागो। इसलिए आपको बोला है व्यर्थ सब बातों को छोड़। ये दुनिया के बाद क्या कहना है, जैसे मैं आया हूं वैसे ही मुझे जाना। हालेलुया। ये देह नष्ट हो जाएगा, उससे मुझे परवाह नहीं। हालेलुया। ये देह नष्ट हो जाएगा, उससे मुझे परवाह नहीं, परंतु मेरे आत्मा बहुमूल्य है। हालेलुया। ये शरीर मनुष्य के द्वारा आया, परंतु आत्मा परमेश्वर से मिला और परमेश्वर के आत्मा परमेश्वर का पास जाना चाहिए। हालेलुया। यानी कि स्वर्ग राज्य में पहुंचना है, उसके लिए परमेश्वर ने ये जगत में आपको भेजा है। आप अपने आप को तैयार करें ताकि आप स्वर्ग राज्य के लिए बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ना यशायाह नबी की किताब 62वां अध्याय, यशायाह 62 और उसका 9। केवल वे ही जिन्होंने उसे खते में रखा हो उसमें से खाकर यहोवा की स्तुति करेंगे, और जिन्होंने दाख मधु भंडारों में रखा हो वे ही उसे मेरे पवित्र स्थान के आंगनों में पीने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल वे ही है जिन्होंने उसे खत्ते में रखा हो और उसमें से खाकर यहोवा की स्तुति करेंगे, और जिन्होंने दाख मधु भंडारों में रखा हो वे ही उसे मेरे पवित्र स्थान के आंगनों में पीने पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और 8वां पद पढ़ेंगे। यहोवा ने अपने दाहिने हाथ की ओर अपने बलवंत भुजा के शपथ खाई है, निश्चय में भविष्य में तेरा अन्न अब फिर तेरे शत्रुओं को खाने के लिए ना दूंगा। और परदेशियों के पुत्र तेरे नया दाख मधु जिसके लिए तूने परिश्रम किया है नहीं पीने पाएंगे। परिश्रम आप करते हैं, लोग ताके चले जाते हैं। सही है कि नहीं? बहुत बार बहुत से लोगों के जीवन में होता है, हमने जमा करके रखा है, हमने मेहनत किया, कोई लेके चले जा रहा है। हालेलुया। वो कोई भी हो सकता है, चोर हो सकता है, हालेलुया, डॉक्टर हो सकता है, हालेलुया, खबा के लाया, एक साथ हॉस्पिटल में खर्चा कर दिया, फिर कंगाल हो गया। मैं जानता हूं, मेरा एक दोस्त है, अच्छा धंधा करता था,
उसका बेटा बीमार हो गया, वो बेटे के खर्चे में कम से कम 10 साल उन्होंने खर्चा किया। कितना साल? 10 साल खर्चा किया। जो भी उसका पास था सब कुछ बेच डाला, बेच के उसके लिए खर्चा किया, परंतु वो बच्चे को बचा न सका, वो बच्चे को बचा न सका। सारा कमाई को हॉस्पिटल में डॉक्टर ने खर्च कर दिया। क्या बात है? हालेलुया। ये भी कमाते हम हैं, खाते और कोई। बैंकों में हम पैसा जमा करते हैं, बैठिए प्लीज। बैंकों में हम पैसा जमा करते हैं और बैंक भी दिवाला घोषित कर देते हैं। अभी डॉक्टर को पैसा देना है, हॉस्पिटल में पैसा देना है, बैंक वाला पैसा नहीं दे रहा है। हालेलुया। कभी कभी कितने लोगों का मृत्यु हो चुका है। हमने कमाया, आपने कमाया, वो कमाई आपके काम में नहीं आए। मगर परमेश्वर को वचन ये बोल रहा है, यदि आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को यदि मानेंगे, परमेश्वर का वचन को आपके जीवन में अपनाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। आपके पास नहीं होने से भी आपको परमेश्वर बचा सकता है। आपके संकट में वही आपका आधार है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है मन फिराओ, मन फिराओ। और अब देखते हैं इतिहास, दूसरा इतिहास के किताब में ऐसे के राजा का बेटा मनासे के विषय में देखते हैं। ऐसे के राजा परमेश्वर के योग्य काम बहुत कुछ किया, तो भी उनका अंतिम काल में प्रभु को उससे थोड़ा बहुत भूल गया। उसका बेटा मनासे, उसके हाथ में उसने बहुत संपत्ति देकर छोड़ा। वो राजा बना 12 साल की उम्र में, 55 वर्ष उसने राजकीय का राजा बन के रहा, परंतु परमेश्वर का विरोध उसने काम किया। परमेश्वर का विरोध उसने काम किया और उसके कारण इज़राइल देश खत्म हो गया। मनासे के बाद में यहूदा का राज गद्दी चला गया। कारण क्या है? परमेश्वर को जब हम छोड़ देंगे तो परमेश्वर हमको छोड़ सकता है। हालेलुया। मगर जब कभी हम मन फिराएंगे, जब कभी हम परमेश्वर के पास आएंगे, देखिए वही मनासे जो परमेश्वर को छोड़ा, उसको ऊपर श्राप भी हुआ, पर जब अंतिम काल में जब उनके दुश्मन ने उनको कैद कर लिया, उनको सताने लगा, बहुत कठिन रूप से सताने लगा, तब उसने याद किया। 15 अध्याय में हम देखा, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि ऐसे लोगों के परमेश्वर यहोवा मैं तेरा कहला। हालेलुया। जब मनासे ने स्मरण किया तब परमेश्वर ने उन पर दया किया। आज इस नया वर्ष में, पिछले साल में हमने जो कुछ भी भूल किया, जो कुछ भी हमने शायद गलत कर दिया हो, उसके लिए हमें पश्चाताप करके परमेश्वर के ओर यदि मोड़ेंगे तो परमेश्वर का वाचा हमारे सामने रखा हुआ है। वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर का यह वाणी है। हमें मन फुराने की जरूरत है, अपने आप को प्रभु के ओर बढ़ाने की जरूरत है। जैसे 14:8 और 9 में हमने देखा है, उसको परमेश्वर को हम आधार बनाए। संकट के समय पर बचाने वाला मेरा परमेश्वर ही है,
ये बात को हम स्मरण कर और उसको परदेसी ना बना। हालेलुया। परमेश्वर को हम परदेसी बनाकर उसको तुच्छ ना जाने। हालेलुया। और हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में छोड़ने की जरूरत है। और 14 अध्याय 22 पद हम देखते हैं। क्या जाति जाति के मूर्तों में से कोई वर्षा कर सकता है? क्या आकाश जालियां लगा सकता है? एक हमारे परमेश्वर यहोवा, क्या तू ही इन सब बातों का करने वाला नहीं है? हम तेरे की आसरा देखते रहेंगे, क्योंकि इन सारी वस्तुओं का सृजनहार तू ही है। एकमात्र जो परमेश्वर है, जो परमेश्वर जो सारे सृष्टि को निर्माण किया है, क्योंकि सारे सृष्टि को निर्माण करने वाला अगर अनेक होता, अनेक प्रकार की बातें इस जगत में होता। हालेलुया, हालेलुया। आज सूरज है, चंद्रमा है, ऐसे कितने सारे हैं। अगर अमेरिका का परमेश्वर अलग हो, इंडिया का परमेश्वर अलग हो, और नेपाल का परमेश्वर अलग हो, अफ्रीका का परमेश्वर अगर अलग हो, तो क्या होगा? हर एक अपने लिए एक सूरज भी बना सकते। हालेलुया। वहां का आदमी का लहू ब्लड आपको नहीं चल सकता। हालेलुया। बजाज का पार्ट जो है हीरो होंडा में चलेगा क्या? नहीं। हालेलुया। बोलिए ना। नहीं चलेगा ना। मगर आपका ब्लड है, आपका लीवर है, आपका किडनी है, आपका जो भी पुर्जा है, वो दुनिया में किसी के साथ मैच करता है। इसका मतलब क्या हो गया? अमेरिका को जो बनाया, जो दुनिया को, हर एक देश को जो बनाया, वहां के लोगों को जो बनाया, वही परमेश्वर ने आपको मुझे भी बनाया। मतलब सृष्टिकर्ता परमेश्वर एक है। उसे जानकर उसके सामने हम दंडवत करें, उसी को हम आधार मनाएं, तो परमेश्वर आपको कभी भी छोड़ नहीं सकता। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के ऊपर हम अपने आधार बनाएंगे, उस आपके लिए परमेश्वर लड़ेगा और दूसरा कोई आपको प्रबल नहीं होने पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु तेरे नाम के लिए हम धन्यवाद स्तुति करते हैं, तेरे महिमा करते हैं। आज के दिन में तूने जो हमारे लिए जो वाचा दिया है, जो यिर्मयाह नबी का किताब 15वां अध्याय में से 20 पद को हमारे लिए इस नया वर्ष के लिए वाचा बनाया कि वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरे उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। यहोवा की ये वाणी है। ये वचन को हम स्वीकार करते हैं और हमारे मनों को तेरे ओर हम फिराते हैं और हमारे पुराने चाल चलन को छोड़कर एक नए रीति से तुझे हमारा आधार बनाकर, तू हमारा संकट के समय का दोस्त बनाकर, संकट में सहायता करने वाला मेरा प्रभु है, ऐसा मानकर हम तुझे उदासीन ना करते हुए तुझे हमारा जीवन का आधार बनाकर चलने के लिए हम निश्चय करके हम आगे बढ़ते हैं। हम अपने जीवनों को तेरे पवित्र हाथों में हम सौंपते हैं। प्रभु, ये पूरे वर्ष
तो हमारे साथ रहकर हमें अगुवाई कर। प्रभु हम छोड़ा ना जाए, हर समय तेरा हाथ हमारे साथ बना रहे और हम लोगों के बीच में धन्य कहा जाए, हमारे हर एक जरूरत पूरी हो जाए और ये साल हमारे लिए एक आशीष का साल बने, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हमारे को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु तेरे अद्भुत और सामर्थ्य नाम से अब इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और दया से कर। आमीन आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आने तक बना रहे और हम सब मिलकर कहें आमीन आमीन आमीन।